ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। इसमें हमने एक इक्वेशन ली है 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको हमने डिनोट किया है वेरिएबल y से। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y। अब हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो हम उसको लिखेंगे ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी कि y हमारा ये कंप्लीट इक्वेशन थी, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है कि अगर हमारे कंपोनेंट्स एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो हमारा डिफरेंशिएशन उन सब में डिवाइड हो जाता है और प्लस माइनस फंक्शन एज इट इज़ रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन को इन सब में बांट दिया। जैसे 4x को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, 3 को डिफरेंशिएट करेंगे और उन सबको वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे प्लस के साइन थे ना यहाँ पे, वैसे ही अब यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखता मैं, यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस ही लिखता मैं। ठीक है, साइन वैसे ही रखते हैं, बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, सबसे पहले इस पे आते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, 3 को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपने याद कर लिए हैं वो हमारे फॉर्मूले, तो आपको याद होगा कि जब भी कांस्टेंट होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो वो डिफरेंशिएशन के बाद में ज़ीरो होता है। ठीक है, ये हमारा रूल होता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया तो ज़ीरो हो गया। फिर हमने पढ़ा था एक्स की पावर में कुछ दे रखा हो तो उसका भी रूल होता है डिफरेंशिएशन में। क्या रूल होता है? पावर आगे आ जाती है, पावर आ जाती है आगे, वेरिएबल एज इट इज़। ये मैं कैमरे में देख के लिख रहा हूँ इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, पावर आगे आ जाती है, वेरिएबल एज इट इज़ रहता है और उसकी पावर में हम 1 माइनस कर देते हैं। 2 माइनस 1 1। ठीक है, बोलो साथ साथ वरना सो जाओगे। प्लस प्लस ही साइन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। ठीक है, यहाँ है 4x। हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा भाई कि 4x लिखा हो तो हम क्या करें। अगर पावर में होता 4 तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते। तो देखो, जब भी मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट आए ना तो उस कांस्टेंट को हम सीधा बाहर लिख देंगे। ठीक है, उसको हम सीधा ऐसे बाहर ले जाएंगे। ठीक है, बाहर ले जाएंगे तो अब हमारे पास सिर्फ बच जाएगा x को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब ऐसा मत बोलना कि इसका भी नहीं बताया। अभी x की पावर कितनी है? x की पावर है 1। यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं होती, इसका मतलब होती है 1। x की पावर 1 है तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 तो एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ लिख देंगे हम 4। ठीक है, x की पावर 1 तो 1 आगे आ जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई चीज़ नहीं आता, तो 1 को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा x और x की पावर में जो कि 1 था। ठीक है, यहाँ पे था 1, कुछ भी का मतलब नहीं होता, पावर में 1 होता है। ठीक है, 1 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? पावर हो जाएगी 0। ठीक है, और किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है वो पूरा 1 हो गया। ठीक है, 1 तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? वापस से 4 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी टर्म्स को एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखो 0 को ऐड करने पे कुछ वही सेम चीज़ आती है, तो इसलिए बचा ये। तो देखो, हम जब y को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 4 प्लस 2x। अब जब तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो ये सीधा ये लिख दोगे सॉल्यूशन। ठीक है, तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे यहाँ कांस्टेंट है, ये गायब हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा एडिशन में। तो देखोगे एक्स स्क्वायर है तो तुम सीधा लिख दोगे यहाँ पे 2x, और तुम देखोगे 4x है तो 4 तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, और x की पावर कुछ नहीं होती तो वो टर्म हो जाती है, गायब हो जाती है एक तरह से 1 होके। ठीक है, उसको सीधा गायब कर दोगे और तुम लिख दोगे सीधा 4 प्लस 2x। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं, पहले वाले को अभी छोड़ देते हैं, पहले हम सिंपल इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे भाई कि हमें तो साइन एक्स का पता है फॉर्मूले के हिसाब से। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू
अब अगर हम डिफरेंशिएशन करें इसका, तो भाई हमें अगर यहाँ पे होता सिर्फ साइन एक्स, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स होता अगर यहाँ पे, तो हम उसका डिफरेंशिएशन लिख देते सीधा सीधा, क्या लिख देते हम, कॉस एक्स, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला पता है। लेकिन यहाँ पे पावर है, एक्स स्क्वायर है। अब हमें साइन एक्स का पता है, एक्स स्क्वायर का पता है, तो इसको कैसे सॉल्व करें भाई? तो इसके लिए है हमारा चेन रूल। चेन रूल का मतलब अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा होता है तो हम पहले बाहर वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को जो उस फंक्शन के अंदर होगा उसको हम सिर्फ x मानेंगे और उसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम अंदर वाले पार्ट पे आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके अंदर भी कुछ होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। अभी नहीं समझ में आया होगा तो देखो भाई, डी वाई बाई डी एक्स हम क्या करेंगे, पहले सबसे बाहर फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स को हमें पता है, हम डिफरेंशिएशन करके कॉस में चेंज कर देते हैं एक्स में, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम क्या, अंदर वाली टर्म जो हमारी एक्स नहीं होके जो भी अंदर है उस पूरे को हम उठाएंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, बताओ क्या हुआ, 2, हाँ आगे, फिर एक्स एज इट इज़ और 2 में 1 कम हो जाएगा तो और 1, ठीक है। इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये इस पूरे का मल्टीप्लाई में है तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आगे क्यों लिखा, क्योंकि ये टर्म एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कॉस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है इसीलिए, ठीक है। वरना ऐसे लगता है कि एक्स स्क्वायर इंटू दिस है, ठीक है, तो वो नहीं है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर वाले को, 3x प्लस एक्स स्क्वायर को। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे ना तो वो हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सिंपल साइन का कॉस, ठीक है, अंदर वाली पूरी टर्म एज इट इज़ 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस जो अंदर वाली पूरी टर्म थी, हमने साइन को तो सॉल्व कर दिया, अंदर वाली पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर तो एज इट इज़ रह जाता है, और अगर वेरिएबल की पावर 1 है, कुछ भी नहीं है, तो वो वेरिएबल ही गायब हो जाता है। 3 प्लस, अब प्लस देखो, मैं अगर यहाँ पे प्लस लिख दूँगा तो उसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ ये चीज़ सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, सिर्फ 3 से नहीं हो रही। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इस पूरे को, तो इस पूरे को सॉल्व करने का मतलब है प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, ये पूरा इनटू में दिस, ठीक है, सिर्फ 3 इंटू दिस प्लस 2x नहीं होगा, ये पूरा इंटू दिस, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2x इंटू कॉस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आप खुद से बेसिक क्वेश्चन लगा सकते हो और अपने को शार्प कर सकते हो, और हम सीधा तो नहीं, अभी हम लिमिट्स का भी कुछ पार्ट देखेंगे, बेसिक पार्ट्स, और इंटीग्रेशन का भी कुछ पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, y इक्वल्स टू दिस। अब ये बहुत बड़ी इक्वेशन लग रही होगी तो, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही ईजी है। कैसे, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं dy को dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि भैया ये तो बहुत बड़े नंबर्स की, एलिमेंट्स की पावर क्यूब कर दिया आपने, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सिंपल है भाई, डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि अगर सबसे पहले चेन रूल के हिसाब से पहले क्या फंक्शन, ये पावर वाला फंक्शन फेस कर रहे हो ना, तो अगर हम इस पूरे को x मान लें, x की पावर q, तो उसको हम कैसे लिखते थे, 3x2, है ना, पावर आगे और एक कम पावर बचेगी, तो हम इस पूरे को x मान के
पावर 3 है, ऐसे ही करते हैं हम लिख देते हैं 3। अब x में जब x की पावर होती है तो हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं ना डिफ्रेंशिएशन के बाद, तो इस पूरे को हम एज इट इज़ लिख देते हैं x प्लस, ठीक है, इन सब की पावर 2, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी सिर्फ बाहर वाले फंक्शन को करा है, हमें अंदर वाले पार्ट को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई में एक ब्रैकेट लगा लो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ओ सॉरी, dx, थोड़ा गंदा दिख रहा है ना, रुक जाओ, इनटू में अब हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ दिस, किसका, अब हमने पावर वाला सॉल्व करा था, पूरे अंदर वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इसको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो चीज़ें बहुत सिंपल है, प्लस में है सारी, तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था प्लस में होती हैं, तो हम सीधा सीधा उसको डिफरेंशिएशन को उनमें बांट देते हैं और हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अब हम हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 3 इंटू ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, ये पार्ट और इसका स्क्वायर, इंटू में अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। इंटू में ये सॉल्व होके क्या आएगा, इंटू में x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, x को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, पावर 1 होती है, तो बताया ना मैंने, क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है, उसकी जगह पे 1 आ जाता है, ठीक है। प्लस साइन x का फॉर्मूला डिफरेंशिएट होके क्या होता है, cos x, प्लस x की पावर 1/2। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, ये अभी मैंने आपको नहीं बताया, देखो मैंने सिंपल, फिर भी हम इसको फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। x की पावर 1/2 मैंने क्या बताया था, पावर आगे, पावर मल्टीप्लाई में पावर कितनी है 1/2, 1/2 को आगे लिख दो x के मल्टीप्लिकेशन में। अब पावर जो थी उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी 1/2 माइनस 1, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, मुझे तो फास्ट कैलकुलेशन की आदत है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सेम x की पावर -1/2 है, हम पावर आगे ले आते हैं -2 मल्टीप्लिकेशन में, और x एज इट इज़ रहता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ -2 है, -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। प्लस में अब देखो, अब यहाँ पे तो 1/x है, 1/x का तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा है इसको, देखो 1/x को हम मैथमेटिक्स में क्या लिख सकते हैं, जो भी नीचे, अगर हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं ना, तो इसकी x की जो भी पावर होती है उसको नेगेटिव में लिखते हैं, x की पावर -1, ठीक है। मतलब x की पावर -2 का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें तो x² नीचे चला जाएगा, 1/x², ये मतलब होता है। अगर हमें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल कर दो, और अगर हमें रेसिप्रोकल से ऊपर लाना है तो वो पावर नेगेटिव हो जाती है बस। तो ऐसे ही जहाँ पे 1/x है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, x की पावर -1 को कैसे सॉल्व करते हैं, -1 आगे आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में, और x एज इट इज़ पावर में एक और कम कर दो, -1 था ही, -1 होके -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में मैं कैसे लिखूँगा, देखो हमारी पहली टर्म जो पावर को डिफरेंशिएट करने से, पावर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से आई थी, वो तो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। इतनी बड़ी टर्म लिखता हूँ मैं, ये देखो, ठीक है, ये टर्म पूरी एज इट इज़ लिख दी मैंने। इनटू में हमें इसका डिफरेंशिएशन लिखना था, तो इसका डिफरेंशिएशन करके हमने सॉल्व करा था, 1 आया, cos x आया, इसको सॉल्व करके x की पावर -1/2 आई, और इंटू 1/2 करके सीधा डिवाइड में 2 हो जाएगा, -2 अब जो प्लस का था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं, इसलिए -2 x की पावर -3, प्लस -1 था मल्टीप्लाई में तो माइनस हो जाएगा, 1 को x की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही आता है नंबर, बट फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है 1 इंटू में x की पावर -2। अब जो x की पावर माइनस में है ना, उनको हम पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे x की पावर माइनस ये है ना, सिर्फ इतनी टर्म देखो, -2 इंटू x की पावर -3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 इंटू में ये जो पावर माइनस होती है उसका मतलब होता है उल्टा,
1/x3, ये मतलब होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और ये सिंपली ये चीज़ क्या हो जाएगी, -2/x3, ठीक है, ऐसे। तो इन सब चीज़ों को इसी एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं आया हो समझ में, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो या दूसरी बार भी देख रहे हो तो, ठीक है। लेकिन इसको बार बार देखोगे ना, एक बार दिमाग में बैठा लोगे, तब आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल वे है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। डिफरेंशिएशन यहाँ से अगर आप इतना कर लेते हो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप M3 में अब आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से 2-3 क्वेश्चन लगा लो इजी वाले, क्योंकि उसमें भी अभी ये बहुत बेसिक लेवल है, इससे ऊपर भी होता है। लेकिन अगर हमें चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी किसी में तो हम देख लेंगे, वैसे इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर जैसे अभी प्लस में थे हमारे फंक्शंस, तो हम उसको प्लस में डिवाइड कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे था, हमने डिफरेंशिएट करना था, इसको प्लस में थे, डिवाइड कर लिया हमने, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया। और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने उसको ऐसे बाहर कर दिया। लेकिन अगर ऐसे दे रखा है sin x इंटू में cos x, x² इंटू में tan x, तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं ना, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ऐसे नहीं करना कि इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया और मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसका अलग मेथड होता है, वो चेन रूल ही होता है, उसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी इतना याद रखो, अगर चीज़ें ऐसे अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखे होंगे ना, तो वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अभी नहीं करने हैं, ठीक है। जिसमें सिंपल एडिशन में होंगे, पावर में होंगे, एक ही तरीके के होंगे, वो करना है आपको। मल्टीप्लिकेशन में 2 वेरिएबल जिन पे के पास x है और वो मल्टीप्लाई में है, तो वो चीज़ें आपको अभी सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है, ठीक है। इतना ही टाइम स्पेंड करो एक वीडियो में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आई थिंक आज का हो गया इतना। तो बस एक वीडियो के एंड में एक चीज़ और, एक हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है। अगर हमें log x को डिफरेंशिएट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूले में आप एक चीज़ और याद रखना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमारा आता है 1/x, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/x, ठीक है। इतने में आपका डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छा हो गया है। आपको इसी को बार बार फॉर्मूलों को लर्न कर लेना है, ठीक है। M3 में मूव करने से पहले लर्न करना है, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट।